हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है और जो सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग का आप जानते हैं कि रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो पे में बढ़ोतरी होने जा रही है। और ये पे लेवल जो है सिपाही से लेकर जो है दोस्तों कैप्टन तक का क्या स्टेटस होने वाला है और कितना जो है 8वें वेतन आयोग में जो है जो सैलरी में जो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे जो है ये आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग का को हरी झंडी मिल गई है, तो दोस्तों अब अलग अलग जो है एक तरीके से पेंशन टेबल भी जारी होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि सिपाही रैंक पर, नायक रैंक पर, हवलदार रैंक पर कितना आपका जो है पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है, क्या क्या स्टेटस रहेगा और अभी करंट क्या है। और जो हम सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि जो 186% जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, इसमें दोस्तों जो अलग अलग ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उन सबको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है आपका फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे ही आपका जो है जितने भी रैंक्स हैं उनमें जो है ये पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। दोस्तों अगर हम बात करें सिपाही रैंक की, और जो कि पे लेवल 03 पे आते हैं, उनका बेसिक जो है अभी 20,463 है। और क्योंकि ये आपका जो है जनवरी 2026 से लागू होना है, तो अगर हम बात करें उस टाइम के डीए की, तो उस टाइम का डीए दोस्तों लगभग 63% तक हो जाएगा जिस हिसाब से ये चल रहा है। क्योंकि अभी 56 है, फिर अब हमारे पास 2 और किश्तें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 3-3% के हिसाब से भी बढ़ता है तो मिनिमम 63 है। तो बेसिक आपका, अगर सिपाही रैंक की बात करें तो बेसिक आपका 20,463 है, और उसमें अगर हम लोग डीए 63% कर दें तो वो आपका लगभग 13,000 के आसपास, 12,892 होता है। तो ये दोनों तो एटलीस्ट हैं ही आपके पास, जो कि आपका टोटल पेंशन आपका लगभग 33,000 बन जाएगा। ये हम बात करें दोस्तों 1/1/2026 से जो आपका पे स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। इसके बाद से अब इसके ऊपर आएगा फिटमेंट फैक्टर, और फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे आपको जो है इसका टोटल आपकी सैलरी कितनी होगी। और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो 58,000 क्रॉस कर रहा है या 51,000 क्रॉस कर रहा है, वो अभी जो फिटमेंट फैक्टर है वो है आपका 2.86, जो कि क्योंकि पहले 2.57 था, तो अब कहीं ना कहीं जो है 2.86 होगा। और 2.86 का मतलब ये दोस्तों कि सिपाही रैंक पे आपका जो जो सैलरी है, जो पेंशन है टोटल, वो 58 क्रॉस कर जाएगी। इसी तरीके से अगर हम नायक रैंक की बात करें और पे लेवल बैंड अगर 4 की बात करें, तो अभी करंट अगर 23,000 रुपये, 23,500 के आसपास है। और ये हम बात कर रहे हैं जब आपका 1 जनवरी 2026 से जो है आपका डीए 63% है, तो उनको लगभग जो है 14,900 के आसपास उनको डीए मिलेगा। और जो नॉर्मल सैलरी है वो, उन पेंशन जो है वो 38,000 के आसपास होगी। लेकिन यहाँ पे जो है 3 जो फिटमेंट फैक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होंगे। और वो 3 फिटमेंट फैक्टर है 1.86, 1.92 और 2.86। अब इन तीनों में से अगर 1.86 लागू होता है तो जो है जो सैलरी है या पेंशन है उसमें 5,000 तक की बढ़ोतरी हो रही है। अगर 1.92 होता है तो 6,000 की। लेकिन अगर 2.86 होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं लगभग 25,000 रुपये की जो है बढ़ोतरी हो रही है। सिपाही रैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, सिपाही रैंक में ही 33,000 हम 63% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो, और फिर 1.86 जो आपका फिटमेंट फैक्टर है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो 38,000 है। और उसके बाद से अगर हम बात करें 1.92 से, तो 39,300 के आसपास आ रहा है। लेकिन जो मेन होगा इसमें वो होगा आपका, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86, जिसकी कि सब जगह चर्चा की जा रही है, जितना फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। इसीलिए अब आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा वो दिया जाएगा कि फिटमेंट फैक्टर को जो है 2.86 तक, या क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1.86 या 1.92 में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है।
लेकिन जैसे ही आपका 2.86 होता है, अगर हम बात करें नायब सूबेदार की भी बात करें, तो उनका जो है सीधे सीधे जो है, अगर हम 63% के हिसाब से कर रहे हैं तो अभी उनका 48,000 के आसपास हो रहा है। और जैसे ही हम लोग उसको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से करते हैं तो नायब सूबेदार में भी 84,000 क्रॉस कर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अब 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इन्हीं फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पे आप सैलरी जो है अप डाउन होगा, पेंशन आपका अप डाउन होगा। और जो अभी ये कैलकुलेशन हम बता रहे हैं 63% DA के हिसाब से बता रहे हैं, ये DR 64 हो सकता है, ये 62 हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा उछाल आ रहा है, अगर हम बात करें सूबेदार रैंक पे भी, अगर हम बात करें 2.86 फिटमेंट फैक्टर की, तो ये लगभग 90,000 क्रॉस कर जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा वो आपको जो है फिटमेंट फैक्टर जो है उसमें बढ़ोतरी का दिया जाएगा इसमें, कि फिटमेंट फैक्टर जो है मैक्सिमम होना चाहिए 2.86 हो। 1.92 और 1.88 में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही ये 2 क्रॉस कर जाता है, और 7th पे कमीशन में भी इसको 3.68 मांग की गई थी, लेकिन तब 2.57 था। तो अगर इसको हम लोग 2.57 से ऊपर की तरफ देखते हैं तो नेक्स्ट आपका 2.86 है, और उसी के बेसिस पे आपको जो है ये पेंशन में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।